नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम दी 2026 फिजिक्स। इस क्वेश्चन में दिया है बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस सच दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट के लिए जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है उसको समझते हैं। लेट्स से अगर ये एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, मेटल सरफेस है, लेट दिस बी द मेटल सरफेस। ये एक मेटल सरफेस है और इस पे कुछ जो बीम ऑफ लाइट जो है दैट इज इंसिडेंट ऑन दिस मेटल सरफेस। जब भी बीम ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होगी तो क्या होता है, अब ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो बीम ऑफ लाइट है, दिस बीम ऑफ लाइट, इसकी अगर जो फ्रीक्वेंसी है, नाउ इट्स फ्रीक्वेंसी इफ इट्स ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो कि हर एक मेटल के लिए अलग अलग रहती है, तो क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेगी। अब बीम ऑफ लाइट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करने के लिए जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाय द फोटोन। एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्ट करता है। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्ट करता है। इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वी हैव इन द बीम ऑफ लाइट। तो अभी जो है एनर्जी ऑफ जो फोटोन है दैट इज यूज्ड इन नॉकिंग आउट द इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोलते हैं मेटल्स का वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन। तो इस फोटोन की कुछ एनर्जी चलेगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, जिसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और फिर कुछ एनर्जी जो होगी वो उस यूज हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए, दैट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस द वर्क फंक्शन, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन हमने यूटिलाइज कर ली, द वो बन जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस, हम बोलते हैं आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है दैट इज इक्वल टू एच इन टू न्यू, वेन न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, एंड के मैक्स जो है उसको आप हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स भी लिख सकते हो। एंड अभी मैं बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे लिखते हैं। वर्क फंक्शन इज एच न्यू नॉट। तो यहाँ पे आपके पास, इसे हम बोलते हैं आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, दिस इज द वर्क फंक्शन, दिस इज एनर्जी ऑफ द फोटो। अब क्या रहता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएगा तो इधर से हम जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इसको रोकने के लिए, उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपको दिया है ए पावर ऑफ द लाइट सोर्स स्टार्ट्स टू डिक्रीज लीनियरली विद टाइम देन वेरिएशन ऑफ द फोटो करंट। अच्छा, फोटो करंट जो है, जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो दे कॉन्स्टिट्यूट फोटो करंट बिकॉज ऑफ फोटो, इसलिए बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन्स। ये लाइट की एनर्जी इन लोगों ने ली है, इन इलेक्ट्रॉन्स ने ली है, एंड दे व्हेन दे कम आउट, अब दे ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इट कॉन्स्टिट्यूट, इसे हम बोलते हैं फोटो करंट। ओके, तो पावर ऑफ लाइट सोर्स अगर डिक्रीज हो जाए विद टाइम के साथ तो वेरिएशन ऑफ फोटो करंट आपको बनानी है टाइम के साथ। पावर ऑफ लाइट डिक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, तो वेरिएशन ऑफ फोटो करंट आपको टाइम के साथ बनानी है। ओके, फोटो करंट की वेरिएशन आपको बनानी है, तो लेट हम मान लेते हैं। अब देखो, पावर इज इक्वल टू रहता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतने ज़्यादा फोटोन्स। और मैंने बताया था एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतने ही नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे मतलब एनर्जी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड, आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, तो जितने ज़्यादा फोटोन्स होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उतने ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। लेकिन यहाँ दिया पावर ऑफ द लाइट स्टार्ट्स टू डिक्रीज,
तो पावर डिक्रीज होनी शुरू हुई, एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स कम हो जाएंगे, तो आपका करंट जो है इट विल कम डाउन टू ज़ीरो। तो देखो शुरू में आपकी पावर जो थी वो मैक्सिमम थी, यहाँ पे फोटो करंट जो है वो मैक्सिमम है शुरू में, लेकिन धीरे धीरे पावर कम हुई तो फोटो करंट धीरे धीरे विद टाइम ये कम होने लगा है अंटिल इट कम्स टू ज़ीरो। तो ये तो हो गया पहला जो ग्राफ, और ये मैच कर रहा है आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, ये ग्राफ तो हमारा मैच कर रहा है। नेक्स्ट हमें बनाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल का टाइम के साथ। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है देखो हमने यहाँ पे किया था दिस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी थी मैंने, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी एच इंटू न्यू माइनस एच इंटू न्यू नॉट एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन। नाउ फोटोन को स्टॉप करने के लिए जैसे जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं पोटेंशियल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमारे पास वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, यहाँ वर्क जो है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा v इंटू क्यू, क्यू जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन e हो जाएगा, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं e इंटू वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड द वर्क फंक्शन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन। इसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स से कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो एनर्जी जो थी, एनर्जी जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी, इसका मतलब पावर का जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका कांस्टेंट ही रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल यस रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। तो इसी क्वेश्चन में आपने पहले बनाना था, अगर पावर डिक्रीज होती है तो आपने वेरिएशन बनाई थी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की टाइम के साथ, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट टाइम के साथ डिक्रीज होगा। फिर पावर को भी आप कम करते हो तो उसका फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसकी जो एनालिसिस है वो हम एक बार फिर देख लेते हैं। तो पावर वर्सेस फोटो करंट में हमने देखा पावर डिटरमिन्स द टोटल एनर्जी पर सेकेंड, ये है पावर का फॉर्मूला जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग द सरफेस पर यूनिट टाइम, जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी। अब फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड को, तो ये डिपेंड लीनियरली करेगा पावर ऑफ द लाइट। सो पावर डिक्रीज हुई विद टाइम के साथ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज होगा लीनियरली टाइम के साथ जब तक ये जीरो ना हो जाए। तो आपका जो ग्राफ जो था वो इस तरह से बना था, दिस वॉज द ग्राफ द फर्स्ट वन। ओके, सेकंड में क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द पावर। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द पावर में हमने आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को देखा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को हमने कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल सोनली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट वर्क फंक्शन पे। पावर अगर आप चेंज करोगे तो उससे सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन चेंज होते हैं, एनर्जी चेंज नहीं होती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। सो हियर द जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है फर्स्ट वन, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 8।